मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि यदि आपकी धनु लग्न है या आपकी धनु राशि है तो राहु और केतु जबरदस्त तरीके से आपको कौन कौन सा फायदा देंगे, आश्चर्यजनक रूप से आपको किस प्रकार से लाभ देने वाले हैं ये दोनों ग्रह मिल करके। उधर आपके लग्नेश भी बड़े मजबूत अवस्था में रहेंगे और शनि महाराज ये तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो इनका भी आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु वैसे तो धनु राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां जरूर रख देते हैं, क्योंकि गुरु को ये और मंगल को परम अपना दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। किंतु प्लस पॉइंट एक जरूर बना हुआ है। स्क्रीन पर देखिए कि राहु और केतु दोनों ग्रह जो कि पापी हैं ये केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में बैठ करके कोई भी ग्रह कितना भी पापी क्यों न हो ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डाल पाता। इसके अलावा लग्नेश आपके पंचम भाव में विचरण कर रहे हैं, काफ़ी मजबूत अवस्था में हैं और इन्हीं की राशि में राहु विराजमान है। साथ ही साथ राहु के परम मित्र शनि महाराज ये भी जो है तीसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपको लंबे समय तक बहुत अच्छा फल देंगे। 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होगा 2023 को, और 2024 पूरा यहाँ रहेंगे और 2025 मई तक राहु का ट्रांजिट आपके चौथे भाव में रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ आप ये सुनिए कि आपके ऊपर राहु क्या क्या शुभ प्रभाव डालेंगे। चौथे भाव में बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में इस समय बदलाव के प्रबल योग बन जाएंगे, नौकरी आप चेंज कर सकते हो, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, इस समय राहु की कृपा से कहीं न कहीं मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अगर इन चीज़ों की खरीदारी करने को आप सोच रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको लाभदायक स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। राहु जिस जगह पे बैठते हैं उस भाव को कमज़ोर कर देते हैं, उस भाव के प्रभाव को, और ये बैठे हैं आपके चौथे स्थान में। कहने का मतलब चौथा स्थान आपके मन का होता है, तो राहु का जो अशुभ प्रभाव पड़ेगा वो ये रहेगा कि कहीं न कहीं मन में आपके अनावश्यक भय रहेगा, इनसिक्योरिटी आप महसूस करोगे, जबकि आपके काम सभी बनेंगे, लेकिन अनचाहा भय कहीं न कहीं राहु चौथे भाव में बैठते हैं या चौथे भाव को देखते हैं तो जरूर उत्पन्न कर देते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला दुष्प्रभाव ये पड़ने वाला है, जब चौथे भाव में राहु बैठेंगे तो कहीं न कहीं माता श्री के स्वास्थ्य को निश्चित तौर पे ये कमज़ोर करने का काम करेंगे। हालांकि आगे चल के मैं रेमेडी बताऊंगा कि इस समस्या से कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, लेकिन पहले इनका प्रभाव समझ लीजिए। राहु की जो पंचम दृष्टि है ये पड़ेगी आपके अष्टम स्थान पे, और वहीं पर गुरु का जो केंद्रीय प्रभाव है वह भी अष्टम भाव पे है। इसका मतलब ये रहा कि अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भारी मात्रा में लाभदायक स्थितियां बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। आप रिसर्च का काम करते हो, कमीशन का काम करते हो, LIC एजेंट हो, तंत्र मंत्र विद्या सीख रहे हो, इस प्रकार की कोई भी चीज़ यदि आप कर रहे हो, इन गतिविधियों में यदि आप लिप्त हो तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप वकालत वगैरह कर रहे हो तो बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव राहु का और गुरु का आपके ऊपर पड़ने वाला है, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पे, दसम स्थान पे। दसम भाव से हम अपने उच्च अधिकारी, अपने बॉस का विचार करते हैं। ऐसे में दुष्प्रभाव राहु का ये जरूर पड़ेगा कि हो सकता है आपके बॉस से आपकी बहुत ज़्यादा पटरी न खाए, कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और जो भी काम करना है स्मूथली मैनेजमेंट से करिएगा ताकि उच्च अधिकारियों से अनबन न होने पाए।
राहु की दृष्टि पड़ेगी 9वीं आपके 12वें स्थान में। 12वें स्थान पे जब दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं यात्राओं के योग निश्चित तौर पे बन जाएंगे, लेकिन दिमाग में बैठाल के रखिएगा, अनावश्यक यात्राएं आपको नहीं करना है, यात्राओं से बचना है, क्योंकि आपके 12वें भाव पे राहु भी दृष्टि मार रहे हैं, तो वहीं पर शनि की भी दृष्टि 12वें भाव पे है। इसका मतलब ये रहा कि यदि आप यात्राएं करते हो, देश विदेश जाते हो, तो कहीं ना कहीं परेशानी में आप पड़ सकते हो। यदि शनि की, राहु की, किसी एक ग्रह की दशा चल रही है तो यात्राओं के योग बने हैं, नो डाउट, देश विदेश जा सकते हो, लेकिन साथ ही साथ समस्या भी आपको घेरे रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे केतु की। केतु का जो प्रभाव है वह सीधे पड़ रहा है आपके 10वें भाव पे। 10वें भाव पे केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको जॉब में ये परिवर्तन करवा दें या प्रमोशन करा दें, मनचाही जगह पे आपका तबादला करा दें। केतु का प्रभाव आपके धन स्थान पे पड़ेगा, यानी कि पंचम दृष्टि केतु की पड़ेगी आपके धन स्थान पे, जिसके प्रभाव से आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, पैसा आपके पास ज़बरदस्त आता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक तो एक धन भाव को केतु प्रभावित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लग्नेश त्रिकोण भाव में बैठ करके आय भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि इस गोचर से फ़ायदा आपको निश्चित तौर पे मिलने वाला है। पैसे की कमी इस अवधि में आप महसूस नहीं करोगे। पैसा किसी न किसी मार्ग से, चाहे नौकरी से, व्यवसाय से या परिवार के सहयोग से निश्चित तौर पे आता हुआ सभी धनु लग्न और धनु राशि के व्यक्तियों को दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा केतु की एक दृष्टि 4थे भाव पे पड़ रही, तो 4थे भाव का मैंने प्रभाव बता दिया, और साथ ही साथ 9वीं दृष्टि केतु की पड़ेगी आपकी शत्रुओं के ऊपर। तो यदि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, कोर्ट कचहरी से आप घिरे हुए हो, मुकदमाबाजी में परेशान हो, तो इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि शत्रु आपके पीछे हट जाएंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको निश्चित तौर पर राहत देखने को मिलेगी। उधर गुरुदेव भरपूर मात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों के लिए लाभदायक स्थिति बनेगी, और कहीं ना कहीं संतान आपकी कुछ ऐसे कृत्य करेगी जिससे आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करोगे। और वहीं पर सभी ग्रहों का अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में आपको सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया चलता रहेगा, एनर्जी लेवल भी आपका बढ़िया रहेगा, और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात यह है कि लंबे समय तक दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, यानी कि भाग्य ज़बरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा। जब दैवी कृपा बनती है तो हम चाहे जो भी काम करें, चाहे नौकरी करें या व्यवसाय करें, निश्चित तौर पे स्थितियां हमारे पक्ष में हो जाती हैं। शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही लाभदायक स्थिति बनी रहेगी, प्रेम संबंध बढ़िया तरीके से चलेगा। यानी कि अगर काम के विषय में देखें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि राहु और केतु का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा, नो डाउट, लेकिन तभी मिलेगा यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत अवस्था में हैं। यदि बाई बर्थ राहु आपकी कुंडली में पापकत्री योग में है, अशुभ अवस्था में बैठे हैं, तो उतना अच्छा आपको फल ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर ये डिग्री वाइज मजबूत हैं बाई बर्थ और इनकी प्लेसमेंट त्रिकोण में या त्रिक भाव में है, तीसरे, छठे, 11वें भाव में है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। अब मान लिया आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों खराब अवस्था में बैठे हैं, तो आप उपाय क्या करोगे? राहु बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति के घर में, ऐसे में ये गुरु के प्रभाव को ले करके काम करने वाले हैं, ये चीज़ मान के चलिए। इनकी सेल्फ की कोई राशि होती नहीं है। गुरु को जितना आप मजबूत करोगे, राहु उतना ही बढ़िया आपको फल देते हुए चले जाएंगे। गुरु को मजबूत आप कई तरीके से कर सकते हो, या तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका आप 108 बार इस मंत्र का पाठ करो। इसके अलावा
राहु अगर कुंडली में खराब अवस्था में है तो इनका दुष्प्रभाव कम कैसे करोगे? अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज सरसों का तेल आपको उतारना है और शनिवार के दिन या तो किसी गाय के चारे में डाल दो और या जा करके शनि मंदिर में दीपक जला दो, राहु शांत हो जाएंगे। तीसरा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन कमर के ऊपर काले रंग के और नीले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना है। इसके अलावा एक उपाय आप और भी कर सकते हो कि थोड़ा सा आटा आप घर में भुनवा लो, उसमें थोड़ी चीनी या मिश्री डलवा दो और यदि राहु केतु की दशा चल रही है तो चींटियाँ चुनाना शुरू कर दो। कितना भी खराब अवस्था में राहु और केतु आपके कुंडली में क्यों ना हो, इस उपाय से तुरंत आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।